नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर के आपके मन में भी कुछ तथ्यात्मक और आंकड़ों की अपेक्षा रही होगी कि ठीक है, रेटोरिक तो अच्छा है कि कौन वो मोदी के विरोध में जा रहा है और उसने ये कह दिया, उनके ट्रॉली से दारू मिल रहा है, पत्रकारों को पीट रहे हैं, पुलिस कैसे बचने की भी चेष्टा कर रही है, 24 पुलिस वाले हरियाणा पुलिस के जो है वो घायल हो गए हैं। इन लोगों की भी तरफ से प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है। फ़िलिस्तीनी जो वो गाज़ा वाला मॉडल नहीं है, वो एक ही आदमी है, कहीं उधर मरा हुआ दिख रहा है, कहीं उसके पीठ पे जो है बुलेट लगा हुआ है, कहीं माथे सॉस टपक रहा है, ये सारा कुछ भी दिख रहा है। इन सब के बीच में प्रश्न आया कि यार एक्चुअल में आंकड़े क्या हैं, इनके डिमांड्स जो है उसको लेकर के सरकार क्यों नहीं मान रही है। फिर मैंने कल एक रील बनाया, 1.5 मिनट का है, 90 सेकेंड का है। आप मेरे ट्विटर पे या फिर आप जाकर के मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं। मैंने मूलतः 4 बातें ही उनकी ली, हालांकि उनकी डिमांड की लिस्ट तो 9-10 है और हर दिन जो है वो बढ़ती ही जाती है। उसमें से एक डिमांड था कि भाई मनरेगा जो है वो 700 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 200 दिन सुनिश्चित किया जाए हर वर्ष। किसानों की संख्या है 15 करोड़। यदि वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो उसका टोटल खर्चा केवल मनरेगा का 21 लाख करोड़ आता है। 21 लाख करोड़ आपको पता है कितना है? भारत का बजट है 45 लाख करोड़, उसमें 21 लाख करोड़ का अतिरिक्त खर्च ये जोड़ने को बोल रहे हैं। उसके बाद एक और आया कि भाई पेंशन चाहिए 10,000 रुपया जो है, मतलब सबको। अब पेंशन मान लेते हैं कि 2 ही करोड़ लोग 15 करोड़ में से एलिजिबल होंगे, उसका भी एक अमाउंट निकल के आएगा, वो भी मैंने बताया, यहाँ पे फिर से लगा दे रहा हूँ। उसके बाद आया एमएसपी का। एमएसपी का जो गवर्नमेंट एक डेटा दे रही है वो 10 से 11 लाख करोड़ का दे रही है। हालांकि इसको जो है डिस्प्यूट किया है योगेंद्र यादव ने। वो तो वैज्ञानिक हैं, प्लम्बर हैं, पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय हैं, साइंटिस्ट हैं, मतलब आप जितनी चीज़ें होने को सोच सकते हैं वो आदमी अपने गले में लाल गमछा लगा के आ जाता है और वो एकदम वो धीरे शांत शिथिल आवाज़ में जो है बोलने लगता है। उसको लगता है योगेंद्र यादव ने कहा। उसके बाद आया आपको कि बिजली बिल माफ़ी कर दी जाए। उसको भी यदि हम कि 200 यूनिट जो माफ़ कर रही है सरकार, एकदम मैं बोल रहा हूँ मॉडेस्ट ये लिया, 200 यूनिट से ज़्यादा ही लोग खर्च करते हैं, ख़ास करके किसान हाउस होल्ड जो होता है उसमें यदि देखा जाए तो। आप सोचिए 15 करोड़ लोगों के 200 यूनिट बिजली, 8 रुपये प्रति यूनिट। हालांकि आप कहेंगे कि नहीं हम तो 6 ही पे करते हैं, आप 6 पे नहीं करते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है उस रेट्स को। और जो नोएडा या इन सब जगहों पे रहते हैं वो 9 भी है, कई कई जगहों पे 8-9 इस तरह से। तो आप 8 मान करके चलिए, और वो कमर्शियल एक तरह से हो जाती है जब आप वो अपने कॉमर्स को बचाने के लिए, बिजनेस के लिए उसका प्रयोग करते हैं। 200 यूनिट मान करके चलते हैं। अगर करेंगे तो उसका भी खर्चा लगभग जो है 2.25 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ के लगभग आता है। सबको यदि जोड़ दिया जाए तो आता है 36 लाख करोड़। 36 लाख करोड़ जो है 2023 के बजट का 80% है। और बजट के बारे में बोला जाता है कि फिस्कल डेफिसिट 2 से 3% होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि आप सरकार के पास आमदनी हो रही है 100 रुपया और वो खर्चा कर रहा है 103 रुपया, इसको कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। कि 3 रुपया आपके पास है नहीं, लेकिन आपने बजट में एलोकेट कर दिया है, आ जाएगा तो हम खर्चा कर देंगे। ये 2-3% जो है हेल्दी बोला जाता है। कम रहेगा खर्चा तो उसको बजट सरप्लस बोलते हैं, कि वो आगे किसी और कार्य में जो है वो यूज में लाया जा सकता है जब इकॉनमी उतना अच्छा ना कर रही हो या आपके पास टैक्स कलेक्शन कम हो जाए। अब आप सोचिए, कोरोना के कारण जो 3 वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित रही, ग्रोथ रेट जो है डिक्लाइन करके फिर स्टेबलाइज होता है, पूरी दुनिया में मंदी आई, भारत बचा रहा। उसके बाद भी हम 6.1% डेफिसिट पे चल रहे हैं। मतलब 100 रुपया आमदनी, 106 रुपया हम खर्चा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि 100 रुपया आमदनी है, 106 खर्चा कर रहे हैं, उसमें अब 80 रुपया आपको अतिरिक्त खर्चा करना पड़े। 186 रुपया आपको खर्चा करने को बोला जा रहा है। आमदनी आपकी 100 रुपया है। अब मैं कुछ तथ्य जो है वो आपके सामने रखना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर। भारत के केवल 4% रिच फार्मर,
4%, फार्मिंग इनकम का 20% कंट्रोल करते हैं। 4 लोग 100 में 100 रुपये का 20 रुपया होल्ड करते हैं। इसकी डिस्पैरिटी की बात कोई नहीं करता। और ये वही लोग हैं, ये वो 4% वाले हैं जो आपको सड़कों पे ये मर्सिडीज और ये जो इम्प्रोवाइज्ड और ये डिचिक डाएँ लगा के पंजाबी आदि बैटरी चार्ज रह दी है, ये सब करके जो आ रहे 24 घंटे, ये वही लोग हैं। 8 लाख लोगों ने 2016 का कैग का डेटा है, 8 लाख लोगों ने अपनी आय बताई कि हमारी आय कृषि से है और उस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगा। उनकी एवरेज आय उन 8 लाख लोगों की कितनी थी आपको पता है? 83 करोड़, 83 करोड़ रुपये 8 लोगों की एवरेज, 8 लाख लोगों की औसत आय थी कृषि से, जिन्होंने डिक्लेयर किया था। उसके बाद एक डेटा और सुनिए, यदि 0.04%, यदि इतने प्रतिशत किसान भी इनकम टैक्स भरें तो पब्लिक एक्सचेकर को 50,000 करोड़ का लाभ होगा हर वर्ष। उससे आप सोचिए कि इन्हीं के एमएसपी के लिए या प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए सरकार कितने कार्य कर सकती है या कितने वेलफेयर स्कीम्स फंड कर सकती है जो कृषकों को लेकर ही टारगेटेड हो। ये आंकड़े हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। Nobody is bothered to discuss on these data points, कोई नहीं बताएगा। अब आगे चलते हैं कि एमएसपी का खेल है क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला जाता है, न्यूनतम सहायता मूल्य। मतलब सहायता ही है, एक तरह से सरकार कह रही है कि ठीक है आपने उपजा लिया और मार्केट में कम से कम तो इसका हर वर्ष तय होता है कि आपको इतना रुपया तो मिलना चाहिए। आज के डेट में व्हीट का इंटरनेशनल प्राइस जो है वो $0.21 है, यानी 18 रुपया प्रति किलो। और भाजपा जो है वो हर वर्ष जो इंक्रीज करती है, पिछले वर्ष संभवतः 150 रुपया व्हीट पे इंक्रीज किया था, वो देती है 22 रुपया 75 पैसा पर किलो, 2275 रुपया पर क्विंटल देती है वो। 18 रुपया इंटरनेशनल प्राइस है और 4 रुपया 75 पैसा उससे अतिरिक्त भारत सरकार देती है अपने किसानों को। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने फसलों पे है? इन लोगों को चाहिए 23 फसल पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटीड हो, 23 तरह की। अब आप स्वयं अपने जीवन में यदि आप खाना खाते हैं तो आपको पता होगा कि आप 23 से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करते होंगे। सब कृषि से ही आता है, डेयरी भी आएगा उसमें, पोल्ट्री भी आएगा, मीट इंडस्ट्री भी सब कृषि में ही आता है, फिशरी भी आता है, सब्जियां भी आती हैं, फल भी आते हैं, और बाकी जो दलहन है, तिलहन है, जो कोर्स ग्रेन्स होते हैं, नॉर्मल ग्रेन्स होते हैं, सब कुछ जो भी आप खाते हैं, आटा, चावल, गेहूं हो गया, मकई का हो जाता है, बहुत सारा चीज़। इतना गिनेंगे 23 से ज़्यादा आप स्वयं गिन सकते हैं अगर बैठोगे गिनने तो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 23 पे जो डिमांड किया जा रहा है वो केवल पूरे कृषि के आय का 28% होता है। बाकी का 72% वाले को क्यों नहीं एमएसपी दी जाए? Let me put the facts on the table. These 23 commodities constitute only 28% of the agriculture produce. That segment of agriculture which is flying high, fastest rate of growth, 8 to 9% per annum, is poultry. Is there an MSP for poultry products, eggs or poultry meat? अंडा जो बेच रहा है या फिशरी जिसने वो क्रिएट किया, वो क्यों नहीं बोलेगा कि मेरे मछली को इतना प्राइस मिलना चाहिए? अब एक बात जो फंसती है वो ये है, मान लेते हैं कि एमएसपी सरकार बोले कि हम देंगे, जितनी फसलों बोल रहे हैं तुम्हारी जो डिमांड हम मान लेते हैं। फिर सरकार कह दे कि जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं 28 और 8, उनका जितना उपज होता है
5 किलो बिहार ने उपजाया, 7 किलो मान लीजिए पंजाब ने उपजाया, 8 किलो राजस्थान से आ रहा है, 100 में आप डिवाइड कर लीजिए परसेंटेज जितना सा। गवर्नमेंट कहे कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम इन्हीं जगहों से प्रोक्योर करेंगे उसी परसेंटेज में। तुमने जितना उपजाया 5%, तो हम 5% टोटल प्रोक्योरमेंट का तुमसे लेंगे। इनकी फट के ना फलावर हो जानी है, तुरंत ये लोग सड़कों पे आ जाएंगे कि नहीं तुम बिहार से क्यों ले रहे हो। बिहार का आप डेटा देख लीजिएगा कभी, एमएसपी का या प्रोक्योरमेंट का डेटा देख लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार में गेहूं नहीं होता, बिहार में चावल नहीं होता है, मक्का नहीं होता। सबसे कम 2%, 3%, संभवतः मैं ज़्यादा बोल रहा हूं। और 70% प्रोक्योरमेंट जो है 2-3 जगहों से आती है बस, पंजाब, हरियाणा, उनमें से 2 मेन हैं। चाहे गेहूं हो, इनफैक्ट चावल तक में इन लोगों का है। चावल में थोड़ा सा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये सब से भी आता है, बंगाल से भी थोड़ा आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों पे तो ऐसा कब्जा है इनका। तो फिर गवर्नमेंट को यही कहना चाहिए, ठीक है हम एमएसपी मानेंगे, लेकिन अब से खरीद जो होगी जिस स्टेट का जितना हिस्सा है उसी अनुपात में होगा। अब एक बात आती है और एथिकल क्वेश्चन है। कृषि है एक बिजनेस, डेयरी बिजनेस है, फिशरी बिजनेस है, पोल्ट्री बिजनेस है, तो उसी तरह गेहूं उगाना भी एक धंधा है, व्यापार है। इस व्यापार में भी बिग प्लेयर्स होते हैं, स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, मिनिस्क्यूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। उसको यदि सरकार जो है एमएसपी सुनिश्चित कर दे तो फिर कपड़े वालों ने, रेस्टोरेंट वालों ने, मोबाइल फ़ोन जो बना रहा है उसने, सेमीकंडक्टर जो कहीं से ला रहा है, बैग बना रहा है, चूड़ी बना रहा है, चश्मा बना रहा है, कपड़ा, मतलब इन लोगों ने क्या बिगाड़ा है? इनके ऊपर भी तो होना चाहिए ना कि भाई कपड़े पे एमएसपी होनी चाहिए, धागे पे। किसान कहता है एमएसपी कर दो, आप कहते हो किसान अन्नदाता है, अन्नदाता फ्री में नहीं देता। मैं किसान हूं, हरियाणा का, दोबारा कहने लग रहा हूं उतारते, मैं किसान हूं, मैं फ्री में नहीं देता। मंडी में पूछता हूं आड़ती से, हाँ भाई क्या रेट है, ये रेट नहीं लाता भाई, सस्ता है, मंदा है, हाँ जी क्या रेट है, ये रेट ले आऊंगा। सुन लो मेरी बात, ये कहता है किसान यूं कहता है हमारा अन्न मत खा। ठीक है भाई, किसान का अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो कपड़ा बना रहा है अपनी बहन बेटियों से बोल उतार कपड़ा, ये नहीं होता। आपको चीज देखनी है ना, किसान का अनाज नहीं बिक रहा तो सरकार खरीदेगी। मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, ग्राहक सरकार भेजेगी। रिक्शा वाले का, ऑटो वाले का टेम्पो नहीं चल रहा, सवारी नहीं आ रही, सरकार भेजेगी। नहीं सर, कपड़ा बेच रहा है कोई, जूते बेच रहा है कोई, चप्पल बेच रहा है कोई, जीन्स बेच रहा है, हर आदमी मेहनत कर रहा है। अब योगेंद्र यादव आते हैं। अति विनम्रता धूर्ता लक्षण, जिसके शब्दों से चाशनी टपक रही हो ना, भयानक धूर्त होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये उसी कैटेगरी में आता है ये योगेंद्र यादव। ये अब बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो ये 10 लाख करोड़ का बोल रही है ना एमएसपी गारंटी पे, ऐसा तो हमने बोला ही नहीं, इसको तो मैंने डिबंक कर दिया था पिछले ही बार। तो अब ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट एमएसपी की गारंटी का मतलब ये थोड़े है कि सारा प्रोड्यूस जो है गवर्नमेंट को खरीद लेना है। पहला लॉजिक है, इट डजंट मीन गवर्नमेंट हैज टू बाय एवरीथिंग दैट द फार्मर्स आर, जो भी उनका यील्ड होता है। ये बात जाके योयाको, शंभू या सिंघू बॉर्डर पे वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जो भी लाउड स्पीकर लगा के मुंह में बोलते हैं, लाल पिछवाड़ा आगे उजला होता है वो वाला, वो लेकर के जाओ और बोलो कि मित्रों मैं गारंटी आपको दिलवाऊंगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि सरकार आपकी सारे प्रोड्यूस जो है खरीद लेगी। इतना इसका सारा मीठापन जो है निकाल देंगे वहाँ। वो है बड़े मतलब लंठ पट्टे हैं वहाँ पे, अब बहुत दिनों से मतलब बाहर हैं घर के, तुम्हारा सारा मीठापना वहीं पे निकाल देंगे वो लोग। दूसरा लॉजिक इसने दिया कि हम बोल रहे हैं कि जी एमएसपी जो है उससे नीचे जब भाव चला जाए, मान लीजिए कि एमएसपी 22 रुपया 75 पैसा है गेहूं का और मार्केट में भाव चला गया है आपको 21 रुपया, तो किसान को सरकार जो है 2 रुपया 75 पैसा प्रति किलो के हिसाब से कंपनसेट कर दे।
ये इसका लॉजिक है। अब ये लॉजिक उन भाई साहब को भी समझा दो जाके जो 10,000 रुपया पेंशन मांग रहा है कि गारंटीड इनकम तो हमारी होनी चाहिए, हम भी किसान हैं, हम भी काम कर रहे हैं। फिर वो समझाने जाएंगे तो फिर उनके मीठेपन का फायदा उठा लेंगे लोग। तुरंत ही बुजुर्ग भी होगा, तुरंत बोलेगा योगेंद्र झुक झुक योगेंद्र। योगेंद्र का सलीम और सलीमों में जो प्रचलन है, बकरी वकरी जो भी है वो उसका बना दिया जाएगा तुरंत। ये जहाँ ये फॉर्मूला डेफिसिट देने का ये लेकर के जाएंगे। तो उसके बाद फिर एक और चीज़ इसने बोला है, वो बोला है कि सरकारी कंपनियां जो हैं, नाफेड है और एक और कंपनी है, वो जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन को लेकर के बोला है कि जब कहीं पे जो है घट जाता है प्राइस, कहीं पे बढ़ जाता है, एक समय में टमाटर 50 पैसे, एक समय में टमाटर 20 रुपये किलो हो जाता है, एक समय में प्याज, ये सब का, तो उसको लेकर के बोला है कि उसका एक फंड होना चाहिए जो, तो इससे आप थोड़ा बहुत जो है वास्ता रखते हैं। हाँ ठीक है, ये एक सेंसिबल बात है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये सब ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल तो इसके 3 चीज़ें इसने बोली थी, उसमें 2 प्रैक्टिकल नहीं है, इसको वही किसान जो है मार के लिटा देंगे। तो जब कैलकुलेशन की बात आती है तो गवर्नमेंट सोर्सेज बताते हैं कि भाई 10 लाख करोड़ का आएगा। मैं तो कह रहा हूं हटा दो, 10 लाख करोड़ का 0 रुपया है। बाकी वो मनरेगा वाला 21 लाख करोड़ कौन दे? तुम्हारा ससुर देगा। आपको पता भी नहीं चलता कि आप अपना ही कटवा रहे हैं बेसिकली, और 2 बार कटवाएंगे यदि जो ये फॉर्मूला बोला जा रहा है लागू हो जाए। कैसे? एमएसपी को फंड कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, आपके पैसे जाएंगे, वो तो मैंने आपको बताया। अब जब एमएसपी लागू हो जाएगा और हर चीज़ पे लागू हो जाएगा, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो उससे कम दाम पे कोई भी कंपनी उठा नहीं सकती है माल। तो कंपनी माल नहीं उठाई कम दाम पे, और एमएसपी की जो डिमांड है और स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे चलें। हालांकि है तो कि 10 गुना भी बोला जा रहा है कि जो व्हीट का प्राइस होना चाहिए 252 रुपया होना चाहिए पर किलो। एक तोला जो है इनको सोने का दाम जो है चाहिए 3 क्विंटल गेहूं में। 300 किलो गेहूं का दाम यदि गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, सोने का रेट क्या चल रहा है धर्मपत्नी जी से पूछना पड़ेगा, 60,000 के लगभग चल रहा है। अब 60,000 के हिसाब से उससे लगाएंगे 200 रुपया पर किलो आएगा। अब आप सोचिए और बताइए कि 200 रुपये किलो गेहूं यदि अडानी खरीदता है, आटा वो कितने में प्रोसेस करके बना के आपको बेचेगा? अडानी खरीदे, आशीर्वाद वाले खरीदे, पतंजलि वाले खरीदे, कितने में बेचेंगे आपको? 200 रुपये किलो लेंगे, उसका प्रोसेसिंग होगा, भंडारण होगा, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन फलाना ढिमका करके वो आपको मिनिमम 300 रुपये किलो तक मिलेगा। वो भी बहुत कॉस्ट कटिंग वो करेंगे तब, नहीं तो 350-400 टाइप का हो जाएगा जो मार्जिन इन लोगों का होता है। अभी 18 रुपया किलो मैंने बताया इंटरनेशनल मार्केट में व्हीट का दाम है। हम और आप कितने में ख़रीदते हैं? आप जाके बिग बास्केट या किसी ऐप पे जाके जो पैकेट आप लेते हैं लगभग 210 रुपये का 5 किलो आएगा आपको, 220 रुपये। कोई और शरबती आटा और इस तरह का है तो वो 50 रुपये किलो तक भी इस तरह से जाता है। तो आप देख लीजिए कि 18, 20, 25 रुपये का गेहूँ आपको कितना, ये जो आप खरीद रहे हैं तो ये क्या गवर्नमेंट फंड करेगी? आप ही खरीदोगे ना? या फिर अन्नदाता जो है वो आप कहेंगे कि नहीं अजीत जी, वो जो तोला मैंने टिकैत जी ने अपनी बहू बेटियों के लिए या जो भी है वो इतना धान गेहूँ बेचेंगे, उनके पास तो तोला नहीं, मुझे लगता है ईंट ऊँट हो जाएगी सोने के। तो खुरच के बोले अजीत जी एक खुरचन 1 स्कूप सोने का लीजिए और ख़रीद लीजिए जाके आटा। वो तो देने नहीं आएगा। कौन खरीदेगा? तुम खरीदोगे। दोबारा कट गया तुम्हारा। तुमने फाइनेंस किया, गारंटी दिलवाई, सरकार ने बोला ठीक है गारंटी हुआ। अब प्राइवेट कंपनीज एक हाइक्ड प्राइस पे जो इंटरनेशनल मार्केट से 2 गुना 3 गुना से लेके 10 गुना तक है
यदि उस कमेटी की रिपोर्ट को मान लिया जाए या राकेश टिकैत जो मांग कर रहा है उसको मान लिया जाए, फिर तुम खरीदोगे तो अपने बजट के बारे में सोचो। ये तो एक चीज मैंने बोला गेहूं के बारे में, टमाटर पे लगा लो, बाकी चीजों पे लगा लो, तो आप देख लीजिए कि ये अर्थशास्त्र के सारे जो है ना वो जो भी मतलब मानदंड है सबको छिन्न भिन्न करने की क्षमता रखता है, और यही इनकी डिमांड है जिसको लेकर के ये लोग जो है नाच रहे हैं अभी तक।